इसका रिव्यू थोड़ा डिफरेंट तरीके से देंगे और हम चढ़ेंगे क्रेन के ऊपर और फिर आप लोगों को बताएंगे कि ये क्रेन कैसे काम करती है। बस ना गिराना मुझे नीचे। तो ये देख रहे हैं आप, यूट्यूबरों का अक्षय कुमार हूं मैं। आप लोगों को बताएंगे कि ये क्रेन कैसे काम करती है। बस ना गिराना मुझे नीचे। क्रेन से उतर के जिंदा सलामत वापस आ गया हूँ। एक पीस के अंदर मेरे टावर के ऊपर अभी लोगों का नुकसान हुआ है, उसमें भी अल्लाह करे जब वो पूरा डिमोलिश। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम लोग आज मौजूद हैं औरंगी नाले के बाहर खड़े हुए हैं और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो ये हमें शाहिद भाई बताया, नालों में सबसे बड़ा नाला औरंगी नाला। तुमने कहा इतने सारे नालों की वीडियो बनाई है, तो आज चल के हम आपको इस नाले का भी रिव्यू देते हैं, लेकिन हम इसका रिव्यू थोड़ा डिफरेंट तरीके से देंगे और हम चढ़ेंगे क्रेन के ऊपर और फिर आप लोगों को बताएंगे कि ये क्रेन कैसे काम करती है। बस ना गिराना मुझे नीचे। तो ये देख रहे हैं आप, यूट्यूबरों का अक्षय कुमार हूं मैं और मुझे लग रहा है डर। अच्छा जी, ये है वो नाला जिसका रिव्यू आप लोगों को दिखा रहे हैं। मेरी बारी में तेज चला रहा है ये। और तो दोस्तों, मैं अभी क्रेन से उतर के जिंदा सलामत वापस आ गया हूँ। एक पीस के अंदर मेरे ऊपर मैंने फर्स्ट एक्सपीरियंस किया मैंने ये क्रेन पे चढ़ने का, और कोशिश की कि अक्षय कुमार के इतने सारे स्टंट देखने के बाद मैंने कहा मैं भी चढ़ूँ। लोग बोलेंगे इतने वजन के साथ कैसे चढ़ गए। वजन भाई हाइट के हिसाब से ही होता है, वैसे तो बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा तो चलता है, लेकिन करेंगे इंशाल्लाह कम इसको। खैर, अब मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये है कि भाई हम इस टाइम पे खड़े हुए, ये है कराची का सबसे बड़ा नाला जिसकी सफाई जारी है, जिसको चौड़ा कर रहे हैं इस टाइम पे, और जिसका नतीजा ये होगा कि आगे चल के जो अब की बार जो बारिशें आएंगी जून जुलाई अगस्त में जब भी आएंगी, और कराची में बारिशें आपको पता है बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि जब ये नाला चौड़ा हो जाए, यहाँ पे मेट्रो सिनेमा भी है। मैं बेसिकली खड़ा हूँ मेट्रो सिनेमा के पास। मेट्रो सिनेमा इधर ही करीब है और ये बनारस और मेट्रो सिनेमा के पास हम लोग खड़े हुए हैं। तो ये जो नाला है औरंगी का, ये कराची का सबसे बड़ा नाला है, और भी नाले आके इसके साथ लिंक होते हैं और फिर यहाँ से जाके ये लियारी नदी में जाके ये सब सारा जो पानी है जाके गिरता है ये। तो ये सारी अपडेट देने के लिए कि किस तरह का काम चल रहा है, क्या सीन हो रहा है, तो थोड़ी सी हम शाहिद भाई से भी बात करेंगे इसके अंदर के। शाहिद भाई बताएंगे कि बेसिकली शाहिद भाई इन चीज़ों की बड़े एक्सपर्ट हैं। तो हमने कहा बजाय कि हम इधर उधर की ज़्यादा आप लोग करके दें, हम सीधा आपको शाहिद भाई के आया कर देंगे। शाहिद भाई, ऐसी नाले की अपडेट, शाहिद भाई ग्रीन बस की अपडेट, ऑरेंज बस की अपडेट, ये वो सारी अपडेट जो है वो आप लोगों को हमारे साथ है, हमारी टीम का हिस्सा है। बेसिकली टीम में बहुत सारे लोग होते हैं, साथ मिलकर सब लोग काम करते हैं। तो अभी शाहिद भाई से आपकी बात करवाते हैं। शाहिद भाई आपको थोड़ा सा अपडेट करते हैं। तो अस्सलाम शाहिद भाई। वालेकुम अस्सलाम बाबर भी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने चैनल पे मुझे टाइम देते हैं। हम कोशिश करते हैं जैसे आपकी कोशिश है कि हम अपने जो देखने वाले हैं उनको सही फैक्ट्स बताएं, खबरें बताएं। लगी लिपटी बात होती नहीं, हम फैक्ट्स करते हैं, बताते हैं जो भी चीज़ें होती हैं। ये इस नाले का और ये कब तैयार हो जाएगा और लोगों को क्या फ़ायदा होगा इससे? देखें, फ़ायदा ज़बरदस्त होगा, क्योंकि आपको पता है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया था कि कराची को डूबने से बचाया जाए, कराची के जो नाले हैं ख़ासतौर पर 3 बड़े, महमूदाबाद नाला, औरंगी नाला और इसके अलावा गुजर नाला, तो उसके बाद आपने देखा कि हुकूमत ने FW और दीगर जो इदारे थे वो एक्टिव हुए, और उसके बाद फिर महमूदाबाद नाला आपने खुद नाज़रीन को दिखाया है कि अब महमूदाबाद ना सिर्फ नाला साफ़ हो गया बल्कि रोड भी बन गया है। यहाँ पर इस नाले के ऊपर भी इस वक्त हम देख रहे हैं कि हैवी मशीनरी 3 से 4 मुख्तलिफ मकामात पे काम कर रही है। ना सिर्फ नाले को साफ़ किया जा रहा है, चौड़ा किया जा रहा है, बल्कि इसके अंदर कंक्रीट के साथ साथ इसको मॉडर्न नाले की शक्ल दी जा रही है कि जो भी बारिशें हों वो पानी तेज़ी से इस नाले के अंदर गिरे और सीधा सीधा लियारी नदी में जाएगा, और लियारी नदी के बाद आगे उसको ट्रीट करने के बाद आगे छोड़ा जाएगा। अच्छा, इस नाले के ऊपर जो इसकी जो एक लंबाई है, या एक शुरू होता है इस्लाम चौक से लियारी नदी में जाता है, तकरीबन 23 किलोमीटर से ज़्यादा ये नाला है। और जब ये ऑपरेशन हुआ था तो तकरीबन 2000 के करीब यहाँ पर घर जो है मसमार किए गए और लोगों को बेदखल किया गया। बहरहाल उसका भी सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मनामा जारी कर रखा है कि इन मुतासिर
फिर इनको की आबादगारी होगी वहाँ स्कीम 45 केसर टाउन में। लेकिन अच्छी और बड़ी खबर ये है कि ये जून में मुकम्मल हो जाएगा। अब चूँकि ये एशिया की सबसे बड़ी और कच्ची आबादी है तो ये अक्सर डूब जाती थी, यहाँ पर सफाई सुथराई का निज़ाम ना होने के बराबर था। उसके बाद जो बल्दियाती सेटअप है वो भी बिल्कुल नाकारा था। लेकिन इस नाले के बाद चूँकि छोटे नाले भी इसी नाले में कनेक्ट होंगे तो उसके बाद फिर ये पानी की जो रवानी है, चाहे वो बरसाती पानी हो या सीवरेज का पानी हो, वो जल्दी जाएगा और इस नाले में तेज़ी से जाने के बाद आगे जाकर वो गिरेगा लियारी नदी में। तो बहरहाल बड़ी अच्छी और अहम पेशरफ्त है। हम कोशिश करेंगे कि आगे जब चल रहे हैं तो कुछ मुतासरीन से भी बात कराएंगे कि जिनके घर तो टूट गए, अब जिनके घर बच गए, क्या वो इस इक़दाम से खुश हैं, उनको आगे बेहतर महसूस हो रहा है, उनको लग रहा है कि आगे शहर की तरक्की के साथ साथ उनके इलाके में भी बेहतरी आएगी या नहीं आएगी। तो फिर आओ मेरे नाल। तो दोस्तों हम लोग जो है अभी आप रोड से जो है हम लोग वीडियो कवर करते करते यहाँ तक आ गए हैं। तो शाहिद भाई ने हमें थोड़ी सी चीज़ें अपडेट वीडियो के अंदर कर दी थी, कुछ चीज़ें उन्होंने मुझे बिहाइंड द कैमरा बता दी थी कि भाई ये जो जगह है, सारे जो नाले को चौड़ा करने का अमल है, इसके अंदर जो है तकरीबन 2000 घर हैं जिनको कहीं से डिमोलिश किया गया है। हमारे साथ एक भाई मौजूद हैं अभी जो आपको बताएंगे कि कितने सारे घर यहाँ पे डिमोलिश किए गए हैं और इन लोगों को कितने पैसे उसके एवज़ दिए गए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं, खैरियत से हैं? बहुत शुक्रिया आपका आने का। अच्छा, ये मकान आमतौर पे ये तोड़े गए हैं, 1700 मकानात इन्होंने कहे हम तोड़े, KMC ने कहा है। ये आपकी रिहाइश यहीं पे थी? जी जी जी, औरंगी में मेरी रिहाइश है, ये औरंगी नाले पे हम खड़े हैं और 1700 मकानात को इंक्रोचमेंट कह के इन्होंने तोड़ा है आमतौर पे, और लीज मकानात को इंक्रोचमेंट करके तोड़ा है। लीज को तोड़ दिया? लीज मकानात जितने तकरीबन 90% 80% 80 से 90% यहाँ पर लीज मकानात है। अच्छा। जिनको इंक्रोचमेंट कह के तोड़ा है। और कहाँ की आपके पास लीज कहाँ की मौजूद थी उसकी? KMC की है, KDA की है, KMC की, कच्ची आबादी की, मुख्तलिफ इदारों की अलग अलग लीज है। और अगर देखा जाए, अगर इस चीज़ को समझें अगर आप सही मानों में, तो ये जस्टिस हसन अजहर हाई कोर्ट की जो हमारे जस्टिस हैं उन्होंने ये बात कही थी कि ये लीज मकानात आप इनक्रोचर कैसे कह सकते हैं। तो ये फिर प्रोजेक्ट रुका, तकरीबन महीने भर के करीब रुका। फिर हमारे काबिल जज आए, फिर उन्होंने फिर इसको विकेटेड करके दोबारा मसमारी को जारी रखने का। अच्छा। तो मेरे उस वक्त भी हम सवाल कहते थे कि ये इंक्रोचर नहीं है और ना इंक्रोचमेंट के मद में नहीं आते, इंक्रोचमेंट के जद में नहीं आते लीज मकानात। अब सीन ये है कि इन्होंने कहा कि ये नाले की ज़मीन पे बैठे थे। अब हो ये रहा है यहाँ पे आमतौर पे कि नाला अगर 40 फीट का है तो उसको विड्थ को कम करके 25 फीट नाला बना रहे हैं, दोनों साइड पे मैक्सिमम 20-20 फीट का रोड बना रहे हैं। तो ये भी एक आमतौर पे इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, नाले की ज़मीन पे रोड बना रहे हैं, जो कि रोड आमतौर पे किसी भी मास्टर प्लान का हिस्सा नहीं है। कराची किसी भी मास्टर प्लान पे औरंगी नाले के ऊपर कोई भी दोनों तरफ रोड मौजूद नहीं है। ये रकबा 23.25 किलोमीटर बोथ साइडेड है और KMC के मुताबिक 1700 मकानात इसके मद में आए। और इन्होंने जवाब जमा कराया था कि तकरीबन 15,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से 6 महीने का किराया, कि चेक महीने के 4 चेक हम देंगे 6 महीने के हिसाब से। तो अभी कितने पैसे मिले आप लोगों को? पहला चेक जो आया है 90,000 का वो आया है। अभी सेकंड चेक को 1 साल हो चुके हैं, 6 महीने का कहा था, 1 साल हो चुके हैं, अभी तक सेकंड चेक अभी तक मौसूल नहीं हुआ। 90,000 में क्या होता है बेसिकली? आप लोग कोई घर खरीदने के लिए पैसे दिए थे 90,000 रुपये, या फिर 90,000 रुपये किसी किराए के लिए दिए थे? देखिए बेसिकली हुआ ये कि इन्होंने कहा कि हम 2 साल बाद हम CM ने जवाब जमा किया कि 2 साल बाद हम इनको प्रॉपर्टी देंगे, मकान बना कर देंगे। तो 2 साल के मद में उन्होंने किराए के मद में ये चेक दिया है और किराया जो है 6 महीने के मद में 90,000 के हिसाब से देना था इन्होंने। तो अभी एक ही आया है, 1 साल का मद अरसा गुजर चुका है और चेक अभी एक ही आया है, सेकंड चेक अभी तक नहीं मौसूल हुआ, या इसके अलावा चेक अभी तक बताया भी नहीं क्या है इसका। सही हो गया, ये है तो ठीक हो गया दोस्त। तो अल्लाह करे भाई कि जिस तरह ये बता रहे हैं कि इतने बड़े रकबे के ऊपर तकरीबन 23 किलोमीटर के ऊपर आप बता रहे हैं कि ये जो है सारी जो है डिमोलिश किया गया है बोथ साइड। तो ये एक अपडेट थी भाई जो आप लोगों को देनी थी। और कितने सारे लोगों का यहाँ पे जो है इसके अंदर नुकसान हुआ है, घर टूटे हैं, और जब जितनी भी लोगों को जो भी रकम देने का वादा है अल्लाह करे इन लोगों को मिल जाए। जिस तरह नसा टावर के ऊपर अभी लोगों का नुकसान हुआ है उसमें भी अल्लाह करे जब वो पूरा डिमोलिश हो जाए तो उसके बाद उनकी ज़मीन सेल करके उनको भी अल्लाह करे कि उनके पैसे भी मिल जाएँ। तो ये एक अपडेट आप लोगों को देनी थी कि ये एक अच्छा स्टेप इस हवाले से ये है कि बारिश के हवाले से जो पानी आया था यहाँ पे जो आएगा वो अल्लाह करे कि आप कराची के अंदर उस तरह का हाल ना हो जो कि लास्ट ईयर हुआ था। कराची का पूरा कराची डूब गया था, कोई जगह कराची की ऐसी नहीं थी जिसके अंदर पानी खड़ा नहीं था। तो इस वीडियो को मैक्स से हमारे फेसबुक पेज से, हमारे यूट्यूब पेज से शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपडेट हो सके। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।